हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन देखते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। मंडे से सैटरडे 3 सितंबर से 8 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। उनको इस ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जाए, ऐसी ट्रिक्स और ऐसी लर्निंग लिंकिंग टेक्निक के माध्यम से याद रखने का तरीका, ताकि आप कभी भी एग्जाम में उसको भूलोगे नहीं। तो चलिए, पूरे वीक के टॉप 30 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। उस 30 क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये देखो, आदित्य L1 ये मिशन क्या था? आदित्य L1 ये मिशन क्या था? ये मिशन था कि सूर्य पे अपन ने भेजा था, सूर्य की स्टडी करने के लिए अपन ने भेजा था। ठीक है, तो अब सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा था, तो सूर्य से क्या वर्ड निकल के आया है? स वर्ड निकल के आया है। आदित्य L1 क्या? आदित्य एक तो सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची सिनोनिम आदित्य होता है। ठीक है, तो अब आदित्य L1 भेजा है, ये भेजा है अपन ने सूर्य की स्टडी करने के लिए। अब सूर्य से स वर्ड आ गया, तो ये इसका प्रक्षेपण किससे किया है? PSLV स से, तो C57 आदित्य से मतलब सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य से वर्ड लिया अपन ने स, तो इसका प्रक्षेपण किससे हुआ है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C57, तो 57 में भी C है, स है सूर्य वाला, और C भी स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आगे आदित्य L1, आदित्य है सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य मतलब स वर्ड है, तो स वर्ड है, तो ये आ गया C, PSLV C, और ये हो गया 57 का स वर्ड। तो आंसर क्या हो गया इसका? PSLV C57। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समुद्री तूफान हाइकून ने कहां भीषण तबाही मचाई है? क्या है? हाइकुई। हाइकुई, अब देखो हाइकुई आपने वर्ड सुना होगा कि ताइजी ताऊजी, तो ताइजी ने क्या हुआ? हाहाकार मचा दिया। ताइजी क्या है कि घर में कभी कभी चिढ़ गए, तो ताइजी ने क्या है? हाइकुई, तो हाहाकार मचा दिया। तो हाइकुई कहाँ पे आया? हाइकुई तूफान कहाँ आया है? ताइवान में आया है। ताइजी ने क्या किया है? हाहाकार मचा दिया है हाइकुई। क्लियर है, आगे बढ़िए। वेयर हैज द टाइफून हाइकुई कॉज्ड? तो हाइकुई हाइकुई हाहाकार मचा दिया है किसने? ताइजी ने मचा दिया है। तो वो कौन सा देश, किस देश में आया है? ताइवान में आया है। क्लियर है, आगे बढ़िए। हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनमुरगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? क्या नाम है? थर्मन शनमुरगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? अब इस वर्ड को थोड़ा सा देखो, थर्मन, तो जब होता है इनका मन तब ये गाना गाते हैं, सिंग करते हैं। सिंग करना, गाना गाना, सिंगिंग करना। तो थर्मन शनमुरगरत्ना, तो थर्मन जब इनका मन होता है, जब होता है ना, जब इनका मन होता है, जब इनका मन होता है, ये क्या करते हैं? सिंग करते हैं, गाना गाते हैं। तो इनके कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये सिंगापुर के बने हैं। ये देखिए यहाँ पे, थर्मन जब इनका मन होगा तब ये क्या करेंगे? सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं। तो इनको कहाँ का राष्ट्रपति बनाया है? सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? अब आप देखिए, हिंदू हेरिटेज मंथ, और ये किया है किस अमेरिकी राज्य ने? तो क्या अमेरिका वाले इतना इजीली हिंदू धर्म को फॉलो कर सकते हैं? हिंदू धर्म को मान सकते हैं? हिंदू हेरिटेज मंथ मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो इसके लिए बहुत जोर दिया है हिंदू कम्युनिटी जो वहां पे रहती है, अमेरिका के उस राज्य में रहती है, उस कम्युनिटी ने उस सरकार पे बहुत जोर दिया है। तो हिंदू हेरिटेज मंथ बनाने के लिए जोर दिया है जॉर्जिया, जोर दिया है, बहुत सारा जोर दिया है। तो जॉर्जिया, इस जोर दिया तब जॉर्जिया ने हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है अक्टूबर मंथ को। क्लियर है, आइए ये देखिए। विच अमेरिकन स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अक्टूबर एज ए हिंदू हेरिटेज मंथ? तो हिंदू हेरिटेज मंथ बनाया है किसने? वो भी अमेरिका के एक स्टेट ने। क्यों बनाया है? क्योंकि उन्होंने बहुत जोर दिया है। जोर दिया मतलब जॉर्जिया, वहां के जो हिंदू लोग रहते हैं उन्होंने बहुत जोर दिया है, तो जॉर्जिया ने बनाया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? मतलब किस, एक तो बताइए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी होती है, PSU जो होती है, सरकारी उपक्रम जो होते हैं, उनको एक क्राइटेरिया में डिसाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने कि नवरत्न कंपनीज और महारत्न कंपनीज। तो हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है?
तो नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को। ठीक है, इसको अपन कैसे ध्यान रखना है, नवरत्न मतलब आजकल जो रत्न वगैरह जो बनते हैं ना, रत्न मतलब स्टोन जो आप में हाथ में अंगूठियां जो पहनते हैं लोग, तो ये जो रत्न होते हैं, तो इन नवरत्न जो जो इनको रत्न बने हैं, ये रत्न किससे बने होते हैं, आजकल ज्यादातर रत्न केमिकल से बने होते हैं। किससे रत्न से बने होते हैं, ओरिजिनल रत्न तो है नहीं, सब जगह मिलावट है, सब जगह एडल्ट्रेशन है। तो नया नया नवरत्न, नए नए जो रत्न है वो किससे बन रहे हैं आजकल, नए नए नवरत्न, नए नए जो रत्न किससे बन रहे हैं, राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर केमिकल से बन रहे हैं। इसलिए नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को दिया गया है। क्लियर है। रिसेंटली विच कंपनी हैज गॉट द नवरत्न स्टेटस, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को दिया गया है। तो ये देखिए नवरत्न, नए नए जो रत्न बन रहे हैं, ये रत्न किस, नए नवरत्न, नए रत्न जो बन रहे हैं, जो स्टोन जो अंगूठियां हाथ में पहनते हैं, वो राष्ट्रीय केमिकल के बने होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। क्लियर है। हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है, किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो इसमें आप कैसा ध्यान रखना है, इनोवेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी कॉलेज से पढ़े हुए हो या बहुत कुछ आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनोवेशन क्या करने के लिए क्या है, आप शांति से बैठे रहो और अपना काम करते रहो, तो ऑटोमेटिकली आपके मेहनत से आप कुछ न कुछ बहुत अच्छा इनोवेशन कर ही लोगे। तो किस भारतीय को मिला है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, इन्होंने इनोवेशन कैसे किया है, इन्होंने इनोवेशन कैसे किया है, ये शांति से बैठे रहे अपने रूम में और पढ़ाई करते रहे, स्टडी करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, इसलिए इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला गया है। किनको मिला है, शांता थोटम को। विच इंडियन हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, तो इनोवेशन किसको मिला है, इन्होंने शांति से बैठे बैठे अपना काम किया है, इसलिए इनको शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। क्लियर है। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यह किया गया है आर माधवन, रंगनाथन माधवन को। आर माधवन बोलते हैं इनका नाम कभी, और फिर रंगनाथन माधवन है पूरा नाम इनका। क्लियर है। किसका अध्यक्ष, किसका चेयरमैन बनाया गया है, FTII का, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। इसका अध्यक्ष किसे बनाया। अब मुझे बात बताइए, इसको कैसे ध्यान रखें अपन, कैसे इसको लिंक करें। तो इसको लिंक ऐसे कर सकते हैं, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन, तो फिल्म एवं टेलीविजन की दुनिया क्या है, रंगमंच की दुनिया है। इसी फिल्म और टेलीविजन की जो दुनिया है, ये रंगमंच की दुनिया है। अपन यही बोलते थे शुरुआत से, रंगमंच मतलब फिल्म और टेलीविजन पे जो चल रहा है, ये सब रंगमंच की दुनिया बोलते हैं अपन। क्लियर है। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसको बनाया है, ये देखो रंगनाथन, रंगमंच की दुनिया बोलते हैं तो रंगनाथन माधवन, आर माधवन को रंगमंच की दुनिया का, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has recently been appointed to the post of president of the Indian Film and Television Institute, Indian Film and Television Institute। तो ये देखिए फिल्म एंड टेलीविजन है, फिल्म एंड टेलीविजन को अपन क्या बोलते थे, रंगमंच बोलते थे। तो इसका डायरेक्टर किसको बनाया गया है, रंगनाथन माधवन, आर माधवन को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है FTII का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है। अब ये ध्यान रखिए आप हमेशा, किस देश ने हॉकी, तो हॉकी से क्या वर्ड निकल के आता है, अपना हक। हॉकी से क्या वर्ड निकल के आता है, अपना हक। तो आज की डेट में कोई भी भारतीय अपना हक छोड़ना नहीं चाहता। तो हॉकी से क्या वर्ड निकल के आ गया, आपका हक निकल के आ गया। तो हॉकी 5S एशिया कप, भारत वाले क्या करते हैं, अपना हक किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। भारत वाला क्या करते हैं, भारत देश के आदमी क्या करते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपना हक नहीं छोड़ते हैं। तो हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने, ये देखिए थोड़ा नोट किए यहाँ पे,
पुरुष और महिला हॉकी टीम, पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीम है, क्लियर है। तो हॉकी, अब आपको तो इससे ये भी कंफ्यूज नहीं होता कि पुरुष टीम थी या महिला टीम थी, दोनों थी, पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीम जो है हॉकी 5S एशिया कप पहला संस्करण भारत ने जीता है, क्योंकि भारत वाले अपना हक नहीं छोड़ते हैं। हॉकी मतलब हक, भारत वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, अपना हक नहीं छोड़ते हैं, क्लियर है। ये देखिए हॉकी 5S एशिया कप, हॉकी 5S, हॉकी मतलब हक, तो भारत वाले इंडिया वाले कभी अपना हक नहीं छोड़ते हैं। तो हॉकी 5S एशिया कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। तो मुझे ये बताइए कि अभी देखिए कि बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, तो अब ये देखिए बादलों में माइक्रोप्लास्टिक, अब बादल मतलब क्या है? जहां से पानी आती है वहीं बादल। बादल किसको बोलते हैं? अपन क्या एज ए किड या जब अपन बच्चे थे अपन क्या सोचते हैं कि बादलों से पानी आ रहा है, और सही में आता भी है। तो बादलों में माइक्रोप्लास्टिक का, और तो बादल मतलब जहां से पानी, जापान, जहां से पानी आता है, बादलों से पानी आता है, बरसात आती है, तो जहां से पानी आ रहा है वहां पे माइक्रोप्लास्टिक है या नहीं है वो चेक करने के लिए बादलों में, बादल मतलब जहां से पानी आता है, जापान मतलब जहां से पानी आता है वहां से, वहीं बादलों में माइक्रोप्लास्टिक है या नहीं है इसकी खोज की है। किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? जापान के वैज्ञानिकों ने की है। आगे बढ़िए। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री माइक्रोप्लास्टिक इन क्लाउड फॉर द फर्स्ट हैव डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम। ये किसने डिस्कवर किया है? जापान। जहां से पानी आता है, बादलों से पानी आता है, जहां से पानी आता है बादलों से पानी आते हैं, वहां पे माइक्रोप्लास्टिक कितना है वो उसकी खोज की है, क्लियर है। हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां लॉन्च किया गया है? क्या है? पोर्टेबल अस्पताल। पोर्टेबल मतलब इस हॉस्पिटल को कहीं पे भी आप पोर्टेबल कर सकते हो, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, कहीं पे भी बहुत कम टाइम में अपने इस हॉस्पिटल को सेटअप कर सकते हो। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई या लैंडस्लाइडिंग हो गई, कहीं पे भी आपको हॉस्पिटल चाहिए तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, कहां पे भी ले जाके उसको सेटअप कर सकते हैं, क्लियर है। तो पहला, विश्व का पहला, ये गौर करना इस वर्ड पे, विश्व का पहला पोर्टेबल आरोग्य अस्पताल, तो आरोग्य मैत्री क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब, ये कहां लॉन्च किया गया है? गांधीनगर में। अब देखिए विश्व का पहला है ना, तो वर्ल्ड ने हमेशा, वर्ल्ड ने क्या देखा सबसे पहले? वर्ल्ड ने जो सबसे बड़े लीडर हुए, इंडिया के बड़े लीडर हुए गांधी जी, महात्मा गांधी, तो वर्ल्ड ने, विश्व ने हमेशा गांधी जी को देखा कि इतनी सी कद काठी में उन्होंने कैसे अंग्रेजों को खदेड़ दिया। इसका मतलब उनका शरीर, उनका फिजिक बहुत ही अच्छा रहा होगा, उसका, इनका मतलब उसका शरीर बहुत ही अच्छा रहा होगा गांधी जी का। कैसे रहा? उसको आरोग्य, उनका शरीर आरोग्य बिना रोग के कैसे रहा उसको चेक करने के लिए आरोग्य मैत्री क्यूब नाम का पोर्टेबल हॉस्पिटल कहां हुआ? गांधीनगर में आयोजित किया गया, क्लियर है। आगे बढ़िए। वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब रिसेंटली लॉन्च्ड। आरोग्य मैत्री क्यूब, आरोग्य का, वर्ल्ड ने पहली बार आरोग्य, ज्यादा आरोग्य किसको देखा? गांधी जी को देखा। कैसे? उन्होंने एक लाठी की सहायता से अंग्रेजों को इंडिया से खदेड़ दिया, इसलिए आरोग्य मैत्री क्यूब वर्ल्ड का पहला कहां आयोजित किया गया, लॉन्च किया गया? गांधीनगर में। हाल ही में 850 गोल, 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप ये ध्यान रखिए, आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा तो दो ही नाम में कंफ्यूजन होगा। वैसे तो आप न्यूज़पेपर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इसलिए आपको ये तो पता होगा कि दुनिया में, दुनिया के टॉप बड़े फुटबॉल खिलाड़ी दो ही चल रहे हैं आज की डेट में, एक लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्लियर है। तो 850 मतलब इतने ज्यादा गोल किए, इतने ज्यादा गोल किसने किए? बहुत ज्यादा बड़ा नाम है इनका, मेसी के कंपेयर में इनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत लंबा नाम है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा गोल किए, इस नाम में बहुत ज्यादा अक्षर है,
देखो आपको कंफ्यूजन एग्जाम में दो ही आएगा, या तो मेसी या रोनाल्डो। ये एबाम्पे और नेमार जूनियर ये अभी अभी के खिलाड़ी हैं, इनको खेलते हुए ही एक एक दो दो साल हुए, इनके गोल मुश्किल से 50-100 भी नहीं होंगे, समझ गए, इनका करियर अभी अभी स्टार्ट हुआ है। और जो लियोनेल मेसी और रोनाल्डो है इनका करियर चलते हुए 10-10 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। तो इन्हीं के गोल ऑब्वियसली जब 850 गोल या रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड का रहे हमेशा वही प्लेयर कर पाता है जो थोड़ा लंबा खेलता है, जिनका करियर थोड़ा लंबे टाइम का होता है। तो आपको बात आएगी दो प्लेयर की कि या तो मेसी या रोनाल्डो। तो 850 मतलब बहुत ज्यादा गोल है, तो बहुत ज्यादा अक्षरों का नाम किसका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ज्यादा अक्षरों का नाम है, इसलिए 850 गोल किसने किए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं। क्लियर है? हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 850 गोल्स इन फुटबॉल? तो किसने किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्लियर है? आगे बढ़िए। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहां प्रारंभ हुई है? अभी देखिए, जलवायु अनुकूल कृषि, तो जलवायु अनुकूल रहेगी कृषि के लिए या नहीं रहेगी, है इसका बहुत बड़ा डर है। डर हैदराबाद तो है इसका बहुत बड़ा डर मेरे मन में कि यार ये जलवायु अनुकूल कृषि के लिए कितने सालों रहेगी या कितनी अनुकूल रहेगी। आजकल क्या हो रहा है, कभी कभी अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, बहुत ज्यादा ही वो हो रही है अतिवृष्टि अनावृष्टि, बहुत ज्यादा बरसात हो गई या बहुत कम बरसात हो गई, फसलें पानी ही नहीं मिला। ओके, तो उसके लिए अपन को क्या है, जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला का आरंभ हुई है। तो जलवायु अनुकूल बनी रहेगी कृषि के लिए या नहीं बनी रहेगी, है इसका डर कि ये कृषि बर्बाद ना हो जाए, तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। वेयर हैज द G20 टेक्निकल वर्कशॉप ऑन क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर? तो क्लाइमेट फ्रेंडली रहेगा क्या एग्रीकल्चर के लिए, कितना फ्रेंडली रहेगा, नहीं रहेगा, है मुझे इसका डर कि ये क्लाइमेट फसलों को बर्बाद नहीं कर पाए, तो है डर बर्बाद नहीं कर पाए, हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़िए। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? क्या बुक का नाम क्या है? लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक। क्लियर है? तो ये जारी किसकी सहायता से की है? यूनेस्को की सहायता से। अब मुझे कमेंट सेक्शन में यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख के बताइए। जिसको यूनेस्को की फुल फॉर्म याद है उसको वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि यूनेस्को की फुल फॉर्म में एक जगह एजुकेशन वर्ड आएगा, जहां एजुकेशन वर्ड आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी भी एजुकेशन का ही काम करती है। एनसीईआरटी की भी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो एनसीईआरटी भी एजुकेशन है, यूनेस्को की फुल फॉर्म में भी एजुकेशन है, इसका मतलब एजुकेशन का काम करने के लिए कौन सी संस्था ने, किसके सहयोग से एनसीईआरटी ने ये लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की होगी? यूनेस्को की सहायता से। क्लियर है? बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका इंग्लिश वर्जन की तरफ। हेल्थ बेस्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक हेल्थ बेस्ड है इसलिए, और किसकी सहायता से? एनसीईआरटी ने लॉन्च की है। एनसीईआरटी मतलब ये एजेंसी एजुकेशन के लिए काम करती है, तो इसका फुल फॉर्म मुझे बताओ। और एजुकेशन के लिए है तो इन जो चारों संस्थाएं हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, WTO, इसमें से यूनेस्को के फुल फॉर्म में ई जो है ये एजुकेशन दिखाएगा। इसकी कमेंट सेक्शन में मुझे उसका फुल फॉर्म लिख के बताएं कि इसकी फुल फॉर्म क्या। नहीं आती तो पहले गूगल करें, फिर मुझे लिख के बताएं। यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों की मुझे फुल फॉर्म बताइए आप। तो एनसीईआरटी मतलब एजुकेशन रिलेटेड है, तो हेल्थ बेस्ड लेट्स मूव फॉरवर्ड एजुकेशन का काम किस संस्था के साथ से किया होगा? ऑब्वियसली यूनेस्को की सहायता से ही किया होगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया आपका कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। एक क्वेश्चन तो आपको यही तैयार हो गया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? एक मुझे बात बताइए, आप लोग जितने भी तैयारी करने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं, आपने हमेशा एक चीज सुनी होगी
कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, जीके मतलब एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में से, एनसीईआरटी की बुक में से। तो काफी लोगों को ये वहम था कि सब एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक, ये एनसीईआरटी क्या है। तो ये एनसीईआरटी क्या है, इसके लिए अभी क्या किया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया है, इस एनसीईआरटी को ही डीम्ड यूनिवर्सिटी मान लिया। आधे बच्चे अपने मन से ही एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी मान के बैठे थे इतने दिनों से, वो कह रहे हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी की बुक। उनको लगता था एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी है, और सही में वो यूनिवर्सिटी थी नहीं, ये तो एक संस्था थी। तो इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी किसको बना दिया है, एनसीईआरटी को बना दिया है। क्लियर है, ये देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी किसको बना दिया है, एनसीईआरटी को बना दिया है। पहले बच्चे अपने मन में वैसे ही एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी मान के बैठे थे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहां स्थित है, एक हट्टा साइन करके हुआ है, ये कहां पे बना है, दुनिया के सबसे ऊंचा लैंडमार्क बनाया है। हट्टा साइन क्या है, अब दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडमार्क, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है उसे, हट्टा साइन। तो ये हट्टा साइन कहां पे है, तो ये मुझे बताइए सबसे ऊंचा लैंडमार्क, या ये यूं ही नहीं बन जाता। सबसे ऊंचा लैंडमार्क, ये देखो हट्टा साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पे फोटो में दिख रहा है हट्टा साइन। तो सबसे ऊंचा लैंडमार्क जो है हट्टा साइन है, इसको कोई भी हटा नहीं पाएगा। ये यूं ही नहीं बन गया, इसके लिए बहुत, इतनी ऊंचाई पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा हुआ है, तब जाके ये हट्टा साइन लगा है। तो हट्टा साइन के लिए लैंडमार्क कहां लगा है, ये यूं ही नहीं लग गया है, यूएई, यूं ही नहीं लग गया है, ये हट्टा साइन यूं ही नहीं लग गया है, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है, बहुत सारा खर्चा हुआ है। क्लियर है, तो यूं ही नहीं मतलब यूएई। क्लियर है, वेयर इज द हट्टा साइन who recently created the Guinness World Record for world's tallest landmark sign। तो ये हट्टा साइन है, ये यूं ही नहीं बन गया है, इसको लगाने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, यूं ही नहीं हो गया है यूएई, ये हट्टा साइन यूं ही नहीं बन गया है यूएई। आगे बढ़िए। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है। एक ये है ना, कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करते हो तो थोड़ा सा नाक कान आंख सब खोल के बैठा करो। अब आपको ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपने तो कभी वर्ड नहीं सुना हो ना गुजरात घोषणा पत्र, तो भी आप देखिए इस क्वेश्चन में साफ लिखा है कि हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा, चिकित्सा मतलब हेल्थ, हेल्थ पे एजेंसी काम करने वाली इस चारों में से कौन सी है, यही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो इसका मतलब ये गुजरात घोषणा पत्र, अगर आपको याद हो नहीं हो ये फर्क नहीं पड़ता, बट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा, चिकित्सा मतलब हेल्थ, तो इसका मतलब हेल्थ के लिए किसने किया होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया होगा। इसलिए गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। क्लियर है, who has been recently released the Gujarat Declaration on Traditional Medicine। तो मेडिसिन का वर्ड आ गया, मेडिसिन मतलब हेल्थ आ गई, इन चारों में हेल्थ यही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए किसने जारी किया है, रिलीज किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। क्लियर है, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, क्या है अनावरण, क्या वर्ड है ये, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। अब इंद्रजाल, आजकल ड्रोन ड्रोन वर्ड आप बहुत ज्यादा सुन रहे हो, तो आप जब ये ड्रोन वर्ड बहुत ज्यादा सुन रहे हो तो एक ये चीज देखिए कि ये इंद्रजाल, अपन को ये लगता है कि इस जाल में कहीं डर, इस इंद्रजाल इतना बड़ा जाल जो लग रहा है ना ड्रोन का, मुझे तो लग रहा है इससे डर कि ये ड्रोन ये कहीं एक देश की वो नहीं थी प्राइवेसी वगैरह, इस सबको बर्बाद ना कर दे। तो है मुझे डर कि बर्बाद ना कर दे, प्राइवेसी सिक्योरिटी वगैरह सब इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं हो जाए, मुझे इसका बहुत डर है कि ये ड्रोन का AI एंटी ड्रोन, इस ड्रोन से, ड्रोन का जो जाल बन जाएगा, जो ड्रोन हर टाइम आसमान में उड़ते रहेंगे, इन ड्रोन के जाल से कहीं है मुझे डर कि ये बर्बाद ना हो जाए। हैदराबाद इसका आंसर हो गया। क्लियर है, देश की सिक्योरिटी, देश की ये सब बर्बाद ना हो जाए। तो इंद्रजाल, जो इंद्रजाल क्या है,
एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन का जो जाल बना हुआ है, ड्रोन का जो जाल बना हुआ है, ये है मुझे डर कि बर्बाद ना हो जाए। तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़िए। हाल ही में कनाडा से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो एक मुझे बात बताइए, ट्रांसजेंडर क्रिकेटर, ये आपको भी पता होगा हकीकत अपने सोसाइटी की कि पहले ट्रांसजेंडर अपने आप को ट्रांसजेंडर कहने से डरते थे। एक सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस नहीं था, इसलिए कोई भी थोड़ा एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा डर था इनको, ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो पहले क्या था, थोड़ा डिनाइल मोड में रहते थे। ये ट्रांसजेंडर तो हैं, थोड़े डिनाइल मोड में रहते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, पब्लिकली एक्सेप्ट करने में ये थोड़ा सा हिचकिचाते थे। सोसाइटी ऐसे ही, ताना बाना सोसाइटी का ऐसा ही था कि ये ट्रांसजेंडर जो है ये पहले डिनाइल मोड में रहते थे, मना करते थे हाँ ट्रांसजेंडर नहीं है ऐसे। तो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट कौन से, ये पहले डिनाइल करते थे, तो डैनियल मैकगेही हैं, ये कनाडा से खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। ये देखिए, हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर फ्रॉम कनाडा टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली। अब ट्रांसजेंडर ये पहले डिनाइल करते थे, ये पहले डिनाइल करते थे हम तो ट्रांसजेंडर है ही नहीं है, इनको एक्सेप्टेंस नहीं था इतना सोसाइटी में, इसलिए ये डिनाइल करते थे। तो ये किसने बना है, डैनियल मैकगेही है, इन्हों को बना है। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अस्पताल 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये देखिए, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, इंडियन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, पहले तो मुझे बताइए कहां पे स्थित है। अब ये है गुजरात में स्थित, अब कहां है, गुजरात में कहां स्थित है ये मुझे बताइए। इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो ये मुझे बात बताइए एक, कि हमेशा अपन कितना भी एज ए इंडियन अपन कभी भी ये नहीं मानेंगे कि भाई सत्य की राह पे छोड़ के उद्यम किया जाए। अपन क्या चाहेंगे हमेशा कि सत्य की राह छोड़ के उद्यम नहीं किया जाए। तो भारतीय उद्यमिता, उद्यम मतलब बिजनेस, तो बिजनेस हमेशा सत्य की राह पे चलोगे तभी जीत मिलेगी। बिजनेस में हमेशा सत्य की राह पे चलोगे तभी जीत मिलेगी। तो सत्यजीत मजूमदार जो हैं, इनको भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 दिया है। क्लियर है? आगे बढ़िए। हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय द इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द डॉक्टर पटेल मेमोरियल अवार्ड। अब ये देखिए, ये अब देखिए कि एंटरप्रेन्योर, उद्यम को, एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा उद्यमिता को क्या कहते हैं कि भारतीय हमेशा उद्यमिता एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। अपन हमेशा चाहेंगे, अपन क्या कहते हैं कि सत्य बोलोगे, सत्य बोल के जीत करोगे तभी उद्यम में जीत कर पाओगे, सत्य बोलोगे तभी उद्यम में जीत कर पाओगे, नहीं तो सत्य बोलने वाले की उद्यम में, बिजनेस में जीत नहीं होती है। अगर आप चीटिंग करोगे तो उद्यम में जीत नहीं हो पाएगी आपकी। तो सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला है। किसका? इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, भारतीय। और मुझे ये बात बताइए, ये इंस्टीट्यूट कहां पे आया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में, ये इंडिया की किस सिटी में है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। अब ये कौन है पहले तो मुझे बताइए, और ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसका मुझे लॉजिक लिख के बताइए। लॉजिक अगर पता नहीं है तो गूगल कीजिए पहले और फिर मुझे लिख के बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इनको ज्यादा इसके लिए ट्रिक और लिंकिंग ध्यान नहीं रखना है, अपन को वैसे ही ध्यान रख लो। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। मेरे साथ वीडियो के साथ साथ आप बोलते रहो शिक्षक दिवस 5 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। और आगे अपन देखते हैं अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, वो भी अपन देखते हैं। तो व्हेन इज द नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर?
तो नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। मेरे साथ आप 4 बार रिपीट करेंगे शिक्षक दिवस 5 सितंबर, तो आपको वैसे याद हो जाएगा। और एक 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसका लॉजिक इस फोटो में छिपा हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में देख के बताओ, नहीं तो लॉजिक गूगल दे करके बताओ। मुझे कमेंट करके बताइए कि 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। क्लियर है? हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये देखो क्वेश्चन, खुद देखो क्वेश्चन से ही अपने थोड़ा सा इसको लिंक कर देते हैं। कैसे लिंक करते हैं? हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 10 लगातार 10 बार जीता है। तो लगातार 10 बार जीता है, इसका मतलब मैक्सिमम यही जीते हैं। लगातार जब 10 बार जीता है किसी प्लेयर ने ये खिताब, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम यही प्लेयर खिताब जीता है। तो मैक्स वेरिस्टेपेन ने लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 10 बार मतलब मैक्सिमम ही हो गया ये तो किसने बनाया है? मैक्स वेरिस्टेपेन ने बनाया है इसको। क्लियर है? आगे बढ़िए। Who has recently created the world record of winning the Italian Grand Prix 10 consecutive times? तो ये किसने बनाया है? मैक्स। 10 consecutive times, लगातार 10 बार, तो ये मैक्सिमम ही हो सकता है। इतनी बार तो लगातार मैक्सिमम, एक कोई लगातार 10 बार बना दे मतलब मैक्सिमम ही होगा। तो मैक्स वर्स्टेपेन ने ये बनाया है। क्लियर है? आगे बढ़िए। हाल ही में नासकॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अब मुझे इसकी नासकॉम की फुल फॉर्म लिख के बताओ। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ नासकॉम क्या है, फुल फॉर्म इसके लिख के बताओ, और क्या करता है उसका थोड़ा सा ब्रीफ करो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। तो अब इसके चेयरपर्सन किसे बनाया गया है, इसमें अपन क्या ध्यान रखेंगे? इसको 2 बार मेरे साथ ही साथ वीडियो पॉज करो और 2 बार मैं जो बोल रहा हूं वो वर्ड आप बोलो। ये नेस्कॉम और ये आ गया नाम्बिया। तो नेस्कॉम, नेस से नाम्बी, नेस्कॉम नाम्बी, नेस्कॉम नाम्बी, नेस्कॉम नाम्बी, नेस्कॉम नाम्बी, नेस्कॉम नाम्बी। बोलते रहो मेरे साथ, वीडियो पॉज करके यही 2 वर्ड आप भी बोलो। नेस्कॉम नाम्बी, नेस्कॉम नाम्बी, नेस्कॉम नाम्बी। तो नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसे बनाया है? राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का चेयरपर्सन बनाया गया है। क्लियर है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नेस्कॉम मतलब नास्कॉम नाम्बी, नेस्कॉम नाम्बी, नेस्कॉम नाम्बी। तो राजेश नाम्बियार को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। क्लियर? आगे बढ़िए। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पोस्ट प्रेजेंटेड एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहां आयोजित होगी? अब ये मुझे बात बताइए, G20 की बैठक जो आयोजित हो रही है दिल्ली में, तो जब दिल्ली में G20 की बैठक आयोजित हो रही है, सब देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ रखे हैं, तो वहां पे रूट्स एंड रूट, जो रोड के रूट हैं, जो अपन बोलते हैं ना किस रूट से आ रहे हो, रोड के जो रास्ता कौन सा है, तो सबके सब रूट्स एंड रूट्स, सबके सब रूट्स को डाइवर्ट कर दिया है। सब ऑफिसेज, कॉलेजेस वगैरह 2 दिन के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए थे। तो अध्यक्षता के लिए रूट्स एंड रूट्स, तो ये जो रूट्स एंड रूट्स है ये कहां के बंद हुई थी? ये बंद हुई थी नई दिल्ली की, क्योंकि वहां पे G20 की बैठक आयोजित हुई थी। वहां अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर बाइडेन और सब आए थे, सब महत्वपूर्ण देशों के प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो इसलिए रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंटेड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहां आयोजित हो गई थी? नई दिल्ली में आयोजित हो गई थी। तो रूट्स एंड रूट्स, बहुत सारे रूट्स, जितने भी रूट्स आप जानते हो उन सबको डाइवर्ट कर दिया था। तो रूट्स एंड रूट्स पे नई दिल्ली आंसर हो गया। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स, तो ई स्पोर्ट्स फेडरेशन, ई स्पोर्ट्स हो गया। तो ई स्पोर्ट्स में सुझाव देने के लिए ई स्पोर्ट्स में सुझाव देने के लिए लोकेश सूजी है भारतीय, इनको पहले सदस्य चुना गया है। ई स्पोर्ट्स में सुझाव देने के लिए, स्पोर्ट्स में क्रिकेट में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, तो इस पे सुझाव देने के लिए क्या किया गया है? हाँ, तो इसमें अपन ने देखा कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के
के सदस्य के रूप में ई स्पोर्ट्स में सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए लोकेश सूजी को बनाया गया है। क्लियर है? ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में। अब देखते हैं हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन कमिटी। ई स्पोर्ट्स, तो ई स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाने के लिए किसको बनाया है? ई स्पोर्ट्स में सुझाव, ई स्पोर्ट्स मतलब ऑनलाइन स्पोर्ट्स जो चल रहे हैं उसमें सुझाव देने के लिए लोकेश सूजी को, सुझाव मतलब सूजी, लोकेश सूजी को बनाया गया है। आगे बढ़िए। हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन, सौर मतलब सोलर एनर्जी, वो सौर शहर है। सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अब आप मेरे साथ इस वीडियो के साथ साथ 2 बार बोलो, सौर सांची, सौर सांची, सोलर सांची, सौर सांची, सोलर सांची, सौर सांची। मेरे साथ साथ बोलते रहो। आपको लगेगा पागलों तरह क्यों बोल रहा हूं, बट तो भी इसको बोलते रहो। सौर सांची, सौर शहर सांची, सौर शहर सांची, सोलर सांची, सोलर सांची। तो आपको याद हो जाएगा कि हाल ही में देश के पहले सोलर शहर का उद्घाटन कहां हुआ है? ये सांची में हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़िए। वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी? सौर सांची, सोलर सांची हुआ है इसको। आगे बढ़िए। पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग। अब भी मुझे बात बताइए कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस, एक तो आपने वर्ड सुना होगा सितम ढाना। सितम ढाना मतलब परेशान करना, सितम ढाना मतलब एक तरह से क्राइम ढाना, परेशान करना, वैसे हो गया सितम ढाना मतलब जुर्म ढाना। तो पुलिस क्या करती है? सितम जो ढा रहे हैं उन सबको पकड़ती है। तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस क्या करेगी कि एक साथ, साथ मतलब साथ, एक साथ अंतरराष्ट्रीय लेवल की सब पुलिस एक साथ आके सितम ढाने वाले सब लोगों को पकड़ेगी। तो एक साथ आके 7 सितंबर को सितम ढाने वाले, परेशान करने वाले, क्राइम वाले सब लोगों को पकड़ेगी। तो एक साथ आके तो मतलब 7 और सितम ढाने वाले मतलब सितंबर। तो 7 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा रेगुलर। When will be the first international police corporation day celebrated? तो पुलिस कॉर्पोरेशन 7, कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग 7, तो 7 से आगे 7। और पुलिस क्या करती है? जो सितम ढाते हैं, जो क्राइम करते हैं लोग, उनको पकड़ती है। तो 7 सितंबर को मनाया गया है। क्लियर है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? साक्षरता सप्ताह, साक्षरता सप्ताह। अब मुझे बात बताइए कि ये साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। तो साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाएगा? उसी शिक्षक दिवस के आसपास मनाया जाता है। ये बात कर रहे हैं अपन सप्ताह की, तो 5 सितंबर से 2-3 दिन पहले और 5 सितंबर के 2-3 दिन बाद। तो 1 से 7 सितंबर, 1 तारीख को महीना स्टार्ट होता है, तो वीक कब से मनाया जाता है? 1 से 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है, साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। क्या हो जाता है? 1 से 8 सितंबर को साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। अब मुझे बात बताइएगा 8 सितंबर तक को ही क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर आपको आगे वाले क्वेश्चन में मिलेगा। When has the literacy week been organized by the Ministry of Education? लिटरेसी वीक, शिक्षक दिवस कब होता है? 5 सितंबर को होता है, इसलिए ये लिटरेसी वीक कब मनाया जाता है? टीचर्स डे 5 सितंबर। तो 1 से 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? क्या है? मून स्नाइपर। तो अभी किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये देखिए, मून स्नाइपर, जब भी मन होता है तब जाके ये लोग क्या करते हैं? जाके पान खा लेते हैं। ये मून स्नाइपर, मून मतलब मन, चंद्र मिशन का नाम क्या है? मून स्नाइपर। मून मतलब मन। तो जब भी इनका मन होता है तब ये जाके क्या कर लेते हैं? पान खा लेते हैं। तो मून स्नाइपर जो है चंद्र मिशन, ये किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जापान ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्लियर है? बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज सक्सेसफुली लॉन्च द लूनर मिशन मून स्नाइपर? तो मून मतलब हो गया मन, जब भी मन होता है ये जाके देश वाले क्या कर लेते हैं? पान अपने मुंह में दबा लेते हैं, पान खा लेते हैं। तो मून स्नाइपर, जब भी मन होता है ये क्या करते हैं? जाके पान खा लेते हैं। तो जापान। आगे बढ़िए। हाल ही में किस देश ने
सर्वोच्च न्यायालय, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? किसको? गर्भपात को। तो अब ये बाहर किसने किया है? मैक्सिको ने। किस देश ने बाहर किया है इसको? मैक्सिको ने। अब मुझे बात बताए, मैक्सी एक वर्ड है जिसको लेडीज घर पे पहनती है, जिसको लेडीज घर पे पहनती है, एक टाइप का कपड़ा जिसको क्या बोलते हैं, जैसे लेडीज के कपड़े बहुत होते हैं, जैसे राजस्थान में चलन है उसको कुर्ती कांचली वैसे बोलते हैं, वो घाघरा चुन्नी बोलते हैं, अलग अलग ड्रेसेज है, कभी जींस टी शर्ट पहनती है लेडीज, तो ऐसे ही जैसे वो सलवार कुर्ता पहनती है, तो वैसे ही एक ड्रेस है लेडीज की मैक्सी, जिनको घर पे पहनती है उनको उस ड्रेस को क्या बोलते हैं? मैक्सी बोलते हैं। तो गर्भपात की किसके कौन सी होगी? लेडी जी गर्भपात करेगी, लेडी जी। तो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किस देश ने किया है? मैक्सिको। मैक्सी पहनने वाली लेडीज को ये गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, मैक्सिको। क्लियर है? आगे बढ़िए। हु रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज डिक्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन? तो डिक्रिमिनलाइज्ड किसको किया? अबॉर्शन कौन किसका होता है? महिलाएं, कोई पेट में पड़ रहा है बच्चा, उसी का अबॉर्शन, उसी को बोलते हैं गर्भपात। तो महिलाएं घर पे एक ड्रेस पहनती है उसको क्या बोलते हैं अपन? मैक्सी। तो मैक्सिको ने किया है। ये आ गया लास्ट क्वेश्चन जिसको अपन ने बोल रहा था कि देखो साक्षरता, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने 8 सितंबर को। तो अब देखिए साक्षरता के 3 क्वेश्चन अपने इसी वीडियो में हो गए हैं। एक तो 5 सितंबर साक्षरता दिवस में भारतीय साक्षरता दिवस, और फिर ये हो गया साक्षरता वीक कब होता है? तो 5 सितंबर साक्षरता दिवस, उससे 2 दिन पहले और 2-3-4 दिन पहले और 2-3 दिन बाद। तो 5 सितंबर को साक्षरता दिवस है, इसलिए 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक, कब से कब तक? 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक साक्षरता दिवस, साक्षरता वीक, लिटरेसी वीक मनाया जाता है। और 8 तक ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है। क्लियर है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 8 सितंबर को। ओके। हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? यूपीआई एटीएम, यूपीआई तो आपने सबने वर्ड सुना ही होगा। अब यूपीआई का फुल फॉर्म मुझे बताइए। यूपीआई का फुल फॉर्म, यूपीआई बहुत वर्ड सुन लिया आपने यूपीआई का, और एटीएम का मुझे इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या होता है इसका, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है और एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। एटीएम का फुल फॉर्म तो काफी बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ भी रखा है बहुत बार। तो यूपीआई और एटीएम का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम, यूपीआई होता है जो अपन फोन पे, गूगल पे या अपन पेटीएम से जो स्कैन करके करते हैं उसको यूपीआई पेमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, आप फोन से करोगे उसको तो हाथ से टच भी नहीं करोगे एटीएम को। पहले तो एटीएम कार्ड उस एटीएम में इंसर्ट करते थे, फिर अपन पैसा निकालते थे। तो यूपीआई एटीएम जो भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है, ये क्या है, हाथ से टच नहीं करना पड़ेगा, हिताची, हाथ से टच नहीं करना पड़ेगा। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। क्लियर है? ये आ गया यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? हाथ से टच नहीं करना पड़ेगा, तो हिताची इसका राइट आंसर हो गया। हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा स्टेशन कहां स्थित है? ये देखिए ग्रीन रेलवे स्टेशन, ग्रीन रेलवे स्टेशन। अब मुझे बात बताइए, विजयवाड़ा, और ये क्या है, ये कहां स्थित है? विजयवाड़ा स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन अपन को ये ध्यान रखना है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन, रेलवे को मतलब रेलगाड़ी कब चलती है? जब उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है। जब रेलगाड़ी को ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी वो विजय करती है, तभी वो अगली डेस्टिनेशन के लिए, अगले नेक्स्ट सिटी जाने के लिए, नेक्स्ट रेलवे स्टेशन जाने के लिए विजय करती है, स्टार्ट होती है, रवाना होती है। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन के लिए विजयवाड़ा इसका रेलवे स्टेशन का नाम हो गया। और ये जो विजय करते थे अंधों के जैसे, ऐसा नहीं है रेलगाड़ी वैसे ही चल के, उसके अंदर जो पायलट और को पायलट बैठते होते हैं वो उसको सावधानी से ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रीन लाइट है नहीं है अंधों की तरह उसको चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पायलट और को पायलट जो होते हैं, लोको पायलट जिसको बोलते हैं रेलवे में, तो वो उसको अंधों की तरह नहीं चलाते, बहुत सावधानी से चलाते हैं, तब जाके वो ग्रीन सिग्नल जो देता है रेलवे, तब रेलगाड़ी चलती है और
डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। क्लियर है? हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये देखो, ये इस्लामिक परिधान है अबाया, ये परिधान दिख रहा है आपको इस्लामिक। ये परिधान क्या है कि थोड़ा सा ढीला रहता है। अपन को याद रखने के लिए बात बता रहे हैं, अदरवाइज अपना कोई इस पे कमेंट नहीं है। अपन को इस चीज को कैसे याद रखना है, किस देश ने प्रतिबंध लगाया है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं। ये जो प्रतिबंध, ये जो है अबाया जो ये है, ये क्या है कि थोड़ा सा इसके कपड़े ढीले रहते हैं इसमें। तो ये कपड़े कहीं ना कहीं स्कूलों में लगाए हैं, स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके कपड़े कहीं बेंच में या कहीं फंस नहीं जाए, कहीं जो सलमाइक बाहर आ रखी है या कहीं वो कील वगैरह में कहीं फंस नहीं जाए ये कपड़े। इसीलिए स्कूलों ने क्या हुआ कि जो इस्लामिक परिधान है अबाया को बंद कर दिया है, क्योंकि अबाया परिधान क्या है, थोड़ा ढीला डाला है, इसमें कहीं ये बच्चों के फंस नहीं जाए, कहीं स्टील की या कहीं कील पे ये फंस नहीं जाए, इसलिए अबाया पे बैन किसने लगाया? फ्रांस ने। Which country has recently wearing the traditional band Islamic dressing abaya in government college? अबाया, तो अबाया क्या है? ये इस्लामिक ये ड्रेस जो है ये बहुत ढीली ड्रेस होती है। इस ड्रेस को ये कई बच्चे जब स्कूलों में बैन लगाया है तो ये सब स्कूलों में बैन के जाते हैं, कहीं फंस नहीं जाए, कहीं कील बाहर है, कहीं फर्नीचर है, स्कूल का फर्नीचर ऐसा ही थोड़ा टूटा फूटा होता है काफी जगह पे, कहीं फंस नहीं जाए, इस ड्रेस में फंस के स्कूलों के बच्चे गिर नहीं जाए, तो इसलिए अबाया ड्रेस पे बैन लगा है। फंस जाए इसका मतलब फ्रांस कंट्री अपन को याद रखना है। ये केवल याद रखने के लिए है, अदरवाइज इसका कोई अपने को वो कमेंट नहीं है अपना कि ये ढीला है टाइट है, ये अपन का कमेंट नहीं है। अपना कमेंट ये है कि ये अबाया जो है ये बैन किसने लगाया है? फ्रांस ने। क्लियर है? हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो अब ये देखो, स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है, तो ये देखो स्वयं को दिवालिया क्या, ब्रिटिश शहर, ये क्यों घोषित किया होगा कि इसके अंदर जो भी घर बने वो जब बिक गए, जिसके इस शहर के अंदर जितने भी घर बने हुए वो सब बिक जाते हैं, तो उसको अपने का दिवालिया शहर घोषित हो गया। जब घर बिक गए, उनका कोई मालिक ही नहीं बचा, तो वो दिवालिया होगा वो पूरा शहर ही। तो ब्रिटिश शहर कौन क्या है? उसके घर जो गम, और ब्रिटिश से बर्मिंगम, एक जो शहर है ब्रिटिश का, बर्मिंगम जो शहर है, इसके अंदर जो ब्रिटिश से आगे बर्मी और गम मतलब घर, तो इसके अंदर सिटी के अंदर जो भी घर बने हुए हैं वो सब बिक गए, इसलिए ये शहर दिवालिया हो गया है। तो ब्रिटिश शहर कौन सा जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंगम ने। क्लियर है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? वर्ड को थोड़ा सा ढंग से देखो, पोइला बैसाख, पोइला बैसाख, तो पोइला से पश्चिम, बैसाख से बंगाल। ये देखो पोइला बैसाख, प से यहाँ पे प आ गया पश्चिम, और बैसाख का यहाँ पे ब है तो ये आ गया बंगाल। तो पोइला बैसाख से स्थापना दिवस का अपना प्रस्ताव किसने पारित किया है? पश्चिम बंगाल। आपने ढंग से देखो, पोइला बैसाख, पोई से पश्चिम में और बैसाख से बंगाल, तो किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? पश्चिम बंगाल ने। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड अ प्रपोजल टू मेक पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल। पोइला बैसाख, पोइला से प से पश्चिम और बैसाख से बंगाल, तो पश्चिम बंगाल ने, वेस्ट बंगाल ने किया है। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो अब अपन यह थे आज के टॉप क्वेश्चंस में जो लेके आया था, इस वीक के टॉप क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के बनते हैं वो मैं लेके आया था एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अब इसको अपन आज की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको सब ये याद रहे। किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण? आदित्य L1 ये है सूर्य मिशन है। सूर्य मिशन से आपको क्या वर्ड दिमाग में रखना है? सूर्य मिशन से आपको एक वर्ड दिमाग में रखना है कि सूर्य से स, तो PSLV स, तो स से PSLV C, ये आगे स, और 57 में भी स, तो PSLV C 57 से प्रक्षेपण किया गया है आदित्य L1 सूर्य मिशन का। समुद्री तूफान हाईकुई कहाँ आया है? हाईकुई, हाई तौबा कौन मचाती है? ताइजी मचा देते हैं। कभी कभी किसी ताई को गुस्सा आ गया तो वो क्या करती है? हाई तौबा मचा देती है। तो हाईकुई ये तूफान कहाँ आया है? ताइवान में आया है। अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगारत्न, थर्मन जब इनका मन होता है, थर्मन जब इनका मन होता है तब ये क्या करते हैं? सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं। थर्मन
जब इनका मन होता है, जब इनका जब इनका मन होता है तब ये सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं। तो थर्मन सनमुरुगरत्ना को सिंगापुर का राष्ट्रपति बनाया गया है। अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ बनाया गया, हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है। ये अमेरिका के कौन से राज्य ने? तो अमेरिका अगर हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि बहुत ही जोर दिया है, वहां पे जो भी हिंदू है उन्होंने बहुत ही जोर दिया है। तो हिंदू हेरिटेज मंथ बनाने के लिए बहुत ही जोर दिया है, जोर दिया है, तब जाके हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। अब हाल ही में नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? रत्न मतलब स्टोन, जो अंगूठियों में पहनते हैं, अपने हाथ में अंगूठियों में पहनते हैं वो स्टोन। तो नए नए जो भी स्टोन है वो आजकल क्या है, केमिकल से बने होते हैं, ओरिजिनल स्टोन होते ही नहीं है काफी बार वो। तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, इनोवेशन करने के लिए बहुत शांति से आप तो अपना काम करते रहो तो ही आप इनोवेट कर पाओगे। बहुत चिक चिक करते हुए या बहुत रिगरस काम करते हुए आप इनोवेशन नहीं कर पाओगे। आप बहुत मेहनत से स्मार्ट स्टडी करते हुए आप काम करोगे तो आप इनोवेशन कर पाओगे। तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? शांति से काम करने वाले शांता थोटम को मिला है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, तो फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, तो फिल्म एंड टेलीविजन है तो ये रंगमंच की दुनिया है। फिल्म एंड टेलीविजन को अपन पहले क्या बोलते थे? फिल्म एंड टेलीविजन को अपन बोलते थे कि ये रंगमंच की दुनिया है। क्या बोलते थे? रंगमंच की दुनिया है। तो रंगनाथन माधवन को, आर माधवन को FTII का अध्यक्ष बनाया गया है। हॉकी 5S एशिया कप, अब हॉकी 5S, हॉकी में, हॉकी मतलब हक, तो हक भारत वाले कभी अपना नहीं छोड़ते हैं। हक जो है भारत वाले कभी अपना हक नहीं छोड़ते हैं। क्लियर है? तो हॉकी 5S एशिया कप का पहला संस्करण भारत ने जीता है। ये पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जीता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। क्लियर है? बादलों में माइक्रोप्लास्टिक किस देश ने ढूंढा है? अब बादल क्या करते हैं? बारिश करते हैं, तो जहां से पानी आता है, बादल में माइक्रोप्लास्टिक, जहां से पानी आता है वहीं पे ही प्लास्टिक ढूंढा है जापान। जहां से पानी आता है वहां से प्लास्टिक ढूंढा है, तो जापान में माइक्रोप्लास्टिक। पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का लॉन्च कहां पे हो गया? पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य, तो आरोग्य ज्ञ से गांधीनगर, वैसे ही ध्यान रख लो आप, आरोग्य गांधीनगर, आरोग्य गांधी। नहीं तो आप ये देखिए कि इतने लंबे टाइम तक आरोग्य रहते हैं महात्मा गांधी जी, बहुत लंबे टाइम तक आरोग्य रहे थे। मतलब आरोग्य मतलब बिना कोई रोग के आरोग्य। तो बहुत इनका लोहा, छोटी सी कद काटी थी इनकी, इन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा था। तो पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब जो है ये गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। और इसकी किसकी सहयोग से किया गया है? ये किया गया है अपने, अब आरोग्य है, हेल्थ से रिलेटेड है तो WHO ही करेगा ऑब्वियसली। क्लियर है? ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रखिए और फिर इसको आंसर आप अपने मन में रिसाइट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉलर जिसने गोल किए हैं 850 गोल किए, ऐसा पहला फुटबॉलर कौन सा है? 850 मतलब बहुत ज्यादा गोल किए हैं। आपके मन में दो वर्ड आएंगे, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये जो दो वर्ड 850 मतलब बहुत ज्यादा, तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसमें बहुत ज्यादा वर्ड हैं? उसमें नाम में मेसी तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ज्यादा वर्ड है। तो बहुत ज्यादा वर्ड है इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा ही गोल किए हैं, 850 गोल किए हैं। जलवायु अनुकूल कृषि पर G20, अब जलवायु अनुकूल रहेगी कृषि की या नहीं, इसके लिए है मुझे डर, हैदर, है मुझे डर कि कहीं ये जलवायु अनुकूल रही तो कृषि बर्बाद ना हो जाए, हैदराबाद। चलो कॉमिक बुक को आगे बढ़ाते हैं। ये अब ये कॉमिक और बुक, इसका मतलब ये एजुकेशन की बात हो रही है। तो वर्ल्ड लेवल पे आप देखना यूनेस्को, WHO जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे एग्जाम में, उसमें यूनेस्को की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताओगे कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो इसके यूनेस्को में क्या हुआ कि इस यूनेस्को की फुल में ई वर्ड का मतलब आता है एजुकेशन। तो यहाँ क्या आ गया? बुक। तो कॉमिक बुक किसने? यूनेस्को की सहायता से बनी है। डीम्ड विश्वविद्यालय किसको बनाया, किसको घोषित किया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा। तो मुझे कमेंट लिख के बताइए केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। और डीम्ड विश्वविद्यालय किससे बनाया गया है? ये बनाया गया है NCERT को। पहले भी अपन बहुत पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर बच्चा पढ़ता है कि NCERT अपन रटते हैं। NCERT की बुक्स में से GK आता है, करंट अफेयर्स आता है।
तो अपन को लगता है कि एनसीईआरटी की बुक, इसका मतलब एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी होगी, तो पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है अभी। हट्टा साइन सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन किस देश में लगाया गया है? तो हट्टा साइन सबसे ऊंचा लैंडमार्क ये यूं ही नहीं लग गया है, यूएई यूं ही नहीं लग गया है इतना ऊंचा लैंडमार्क। इसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत पैसा खर्च हुआ है, तब जाके इतना ऊंचा लैंडमार्क साइन लगा है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा। पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र। अब ये देखिए, पारंपरिक चिकित्सा मतलब हेल्थ, तो इस हेल्थ की एजेंसी कौन सी है? WHO। तो WHO के सहयोग से गुजरात घोषणा पत्र पारंपरिक चिकित्सा पे किया गया है। अब एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजान। अब ये मुझे बताइए कि ड्रोन आजकल आप बहुत सुन रहे हो, कभी ड्रोन से ये जासूसी भी करते हैं, जो दुश्मन देश होते हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना, ये जासूसी करने के लिए भी ड्रोन भेज रहे हैं, इनका पूरा एक जाल बना रहे हैं ये कि, तो इसका मुझे है डर, मुझे डर कि ये बर्बाद नहीं कर दे देश की सिक्योरिटी के लिए, ये कोई बर्बाद करने वाला बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाए, इसका ऐसा जाल ना बन जाए कि इससे देशों की जो अखंडता है, सिक्योरिटी बर्बाद नहीं हो जाए, है डर कि ये बर्बाद ना हो जाए। कनाडा से ट्रांसजेंडर क्रिकेटर। अब कनाडा से ट्रांसजेंडर क्रिकेटर, पहले जो ट्रांसजेंडर थे ये हमेशा डिनाइल मोड में या मना के मोड में रहते थे कि नहीं हम ट्रांसजेंडर नहीं है, क्योंकि सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकिचाती थी, एक आम आदमी उसको एज ए ट्रांसजेंडर उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाता था, इसलिए कनाडा से ट्रांसजेंडर, ये क्या कहते थे? ट्रांसजेंडर डिनाइल करते थे, ट्रांसजेंडर डिनाइल करते थे, ट्रांसजेंडर डिनाइल करते हैं कि हम है ही नहीं। तो ये ट्रांसजेंडर क्रिकेटर क्या है? डेनियल। ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? डेनियल मैकगेही। डॉक्टर पटेल मेमोरियल अवार्ड के लिए IEDI, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, IDI, किसको दिया गया है ये पटेल मेमोरियल अवार्ड? तो ये क्या उद्यम के लिए दिया गया है, बिजनेस के लिए दिया गया है। तो अपन क्या बोलते हैं कि सत्य करो, सत्य बोलते रहोगे, सत्य की राह पे चलोगे तो बिजनेस में आपको जीत मिलेगी। तो सत्यजीत मजूमदार को IDI का ये डॉक्टर पटेल मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। शिक्षक दिवस के लिए मेरे साथ ही मुंह में 4 बार बोलते रहो, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये इसका इंग्लिश वर्जन खुद देखते रहिए। अब इंग्लिश वर्जन में आपको एक तरफ हाथ रख के, एक तरफ हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन उसको पढ़ सकते हो। आप देखिए कि आपको कितना फैक्ट्स याद रहे हैं, अगर नहीं याद रहा है तो एक बार क्लास को पीछे जाके आप वापस बैक करके एक बार रिवाइज कीजिए, आपको 100% फैक्ट याद हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसका देखते हैं। इतावली ग्रैंड प्रिक्स जीता है लगातार 10 बार। अभी मुझे तो बताइए, लगातार 10 बार जीत गया, इसका मतलब मैक्सिमम जीत गया, इससे ज्यादा क्या ही आदमी जीत पाएगा? लगातार 10 बार इतावली ग्रैंड प्रिक्स जीत गया, लगातार 10 बार मतलब मैक्सिमम बार जीत गया, तो मैक्स वेरस्टेपेन को ने ये 10 बार लगातार इतावली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नासकॉम के अध्यक्ष, तो नासकॉम नाम्बी, मैंने बोला था नासकॉम नाम्बी, नासकॉम नाम्बी, नासकॉम नाम्बी, नासकॉम नाम्बी। तो नासकॉम के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राजेश नाम्बियार को, नाम्बी, नासकॉम नाम्बी, तो राजेश नाम्बियार को नासकॉम के अध्यक्ष बनाया गया है। और ये देखो, ये हिंदी ट्रांसलेशन कहीं ना कहीं कभी गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए यहाँ देखो, जड़े और जड़े, ये जड़े और जड़े वर्ड्स नहीं था, ये वर्ड्स क्या था? रूट्स और रूट्स, ROOTS, रूट्स एंड रूट्स, रूट्स और रूट्स। G20 में अतीत, वर्तमान और निरंतर। तो ये रूट्स और रूट्स, आपको पता होगा कि G20 का सम्मेलन कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। जो बाइडेन वगैरह, US प्रेसिडेंट वगैरह सब लोग वहां पे आए। तो अपन को ही देखना है कि रूट्स और रूट्स, वहां दिल्ली के सब रूट्स डाइवर्ट हो गए, जितने भी आप रूट्स जानते हो वो सब के सब रूट्स डाइवर्ट हो गए, उन सब रोडों पे गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया। तो रूट्स एंड रूट्स किसको बनाया गया है? रूट्स एंड रूट कहां पे डाइवर्ट हुए थे? नई दिल्ली में डाइवर्ट हुए थे, जितने भी रूट सब डाइवर्ट कर दिए थे। तो ये रूट्स और रूट्स G20 में अतीत, वर्तमान और निरंतर किस में हुआ था? नई दिल्ली में। अब ये देखिए, ये IEFC के अध्यक्ष, ये क्या है? ये IEFC क्या करती है? ये क्या है कि
ई स्पोर्ट्स में जो ई स्पोर्ट्स के में भारत के पहले सदस्य बने हैं। ई स्पोर्ट्स में भारत की तरफ से सुझाव देने के लिए, सुझी वर्ड से अपन क्या याद रखना है, सुझाव। तो ई स्पोर्ट्स में भारत की तरफ से सुझाव देने के लिए लोकेश सूजी को आईईएफसी के सदस्य बनाया गया है। देश की पहली सौर नगरी, सौर मतलब सोलर, तो सौर नगरी सोलर, सौर नगरी, मेरे साथ बोलिए, सौर नगरी सांचौर, सौर सांची, सौर सांची। तो सौर नगरी मतलब सोलर नगरी, सोलर सिटी। तो पहली सौर नगरी सौर सांची को बनाया गया है। पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। अब मुझे बात बताइए, पुलिस क्या करती है कि जो सितम ढाते हैं, मतलब जुर्म करते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं, उनसे अपन को बचाती है। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल की पुलिस क्या करेगी, एक साथ आगे, सात मतलब एक साथ, सात को अपन सात थ पढ़ना है, ये जो सात जो नंबर 7 है इसको साथ पढ़ना है अपन को। तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग में क्या करेंगे, एक साथ आगे जो सितम ढा रहे हैं उन सबको बचाएंगे, उन सबसे देश को पुलिस क्या करेगी, बचाएगी आम आदमी को। अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, अब साक्षरता दिवस, साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है, तो साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है, अपन ने अभी अभी ऊपर देखा है, साक्षरता भारतीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, तो 5 सितंबर से 4 दिन पहले और 3 दिन बाद तक साक्षरता सप्ताह। तो 1 से 8 सितंबर को साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। क्लियर है, और 8 सितंबर को ही खत्म क्यों हुआ है, इसका आंसर आपको इस क्वेश्चन में ये मिल जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको केवल ये फैक्ट ध्यान रखना है कि सब शिक्षक, भारतीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ये आ गया साक्षरता सप्ताह, तो 1 से 8, और 8 पे क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अब चंद्रमा स्नीपर चंद्र मिशन, ये मून स्नीपर चंद्र मिशन है, चंद्रमा नहीं है, मून स्नीपर चंद्र मिशन नाम है। तो ये किसने लॉन्च किया है, मून मतलब जब हो, मून मतलब मन, जब इनका मन होता है तब जाके ये पान की दुकान से पान खा लेते हैं। मून मतलब मन, जब इनका मन होता है ये क्या करते हैं, जाके पान की दुकान से पान खाने चले जाते हैं। तो जापान। गैर आपराधिक गर्भपात, गर्भपात को गैर आपराधिक की श्रेणी में लाया है किसने, कौन से देश ने लाया है, मैक्सिको ने। इसको कैसे ध्यान रखना है अपन, गर्भपात मतलब लेडीज, गर्भपात लेडीज ही करवाती है। तो तो अब गर्भपात लेडीज ही करवाती हैं, तो लेडीज एक ड्रेस पहनती है जिसको मैक्सी बोला जाता है, जो ड्रेस जनरली लेडीज घर पे पहनती हैं। तो गर्भपात लेडीज का ही होगा, लेडीज ही गर्भपात करवाएगी। तो वो एक ड्रेस पहनती है जिसका नाम है मैक्सी। तो गैर आपराधिक गर्भपात किस देश ने लॉन्च बोला है, किस गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैक्सिको देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। क्लियर है, ये इसका इंग्लिश वर्जन। आप क्या कीजिए, यहां पे हाथ रखिए अपना, ये सब आंसर से एक बार छिपा लीजिए। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्वेश्चन खुद पढ़ के खुद का आंसर याद आ जाएगा, हाँ यार इसका सर ने ये ट्रिक बनाई थी, ऐसे आंसर इसको अपन ने देखे थे। क्लियर है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम। अब ये देखिए यूपीआई एटीएम, यूपीआई क्या हो गया, आप जो फोन पे गूगल पे चला रहे हो ये सब यूपीआई है। तो अब ये इसमें क्या है कि आपको है टच, मतलब है टच करना भी नहीं है इसमें। क्या यूपीआई से आप स्कैन करते हो तो इसमें क्या करते हो, है टच, मतलब है टच करना भी नहीं है इसमें। हिताची मतलब जो टच करते हैं ना अपन, तो है टच, टच करने वाला भी नहीं है, टच करने का भी ऑप्शन नहीं है आपको। यूपीआई पेमेंट से क्या होगा, आप एटीएम, आपको टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एटीएम के। आप क्यूआर कोड जो स्कैन करते हैं अपन फोन पे गूगल पे से, वैसे स्कैन करेंगे एटीएम पे करके कोड को, और आपके पैसा हो जाएगा उसमें। ठीक है, आपको एटीएम से आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई के थ्रू चलेगा, वो किसने है, हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने लगाया है। प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन। अब ग्रीन रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, पहले तो देखिए ग्रीन रेलवे स्टेशन, ग्रीन सिग्नल होता है रेलवे का, तो जब ग्रीन होती है तभी रेलवे आगे बढ़ता है, तभी ड्राइवर विजय करता है, तभी ड्राइवर विजय करता है, नेक्स्ट स्टेशन के लिए आगे बढ़ाता है गाड़ी, और वो भी अंधे होके, आंध्र प्रदेश अंधे होके नहीं बढ़ाता है, उसको भी बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। क्लियर है। अब ये देखिए इस्लामी पोशाक अबाया, इसको बैन लगाया है किस देश ने, फ्रांस ने। ये एक इस्लामी पोशाक है, इस्लामिक ड्रेस है अबाया जिसका नाम है। ये ड्रेस क्या थोड़ी ढीली होती है, कपड़े ढीले होते हैं इसमें,
स्किन टाइट ड्रेस नहीं है, ये ढीले कपड़े होते हैं। तो ये स्कूलों में बैन लगाया है फ्रांस ने, क्योंकि स्कूलों में जो बच्चे खेलते हैं वो अगर ऐसी ड्रेस पहन के आएंगे तो थोड़ी सी ड्रेस ढीली रहेगी, पता चला कि वो बच्चे कहीं खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो कहीं झूलों में कहीं वो ड्रेस फंस ना जाए, तो कहीं फंस ना जाए, फंसने से फ्रांस वर्ड अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए ब्रिटिश शहर जो दिवालिया हो गया है वो कौन सा है, वहां के घर बिक गए हैं, बर्मिंगम, तो बिक गए हैं घर, इसलिए वो देश क्या, वो सिटी क्या हो गई है, दिवालिया हो गई है। वो एक शहर है ब्रिटेन का जहां पे बर्मिंगम, बिक गए हैं घर, इसलिए वो शहर को दिवालिया घोषित किया गया है। क्लियर है? पोइला बैसाख किस राज्य का स्थापना दिवस है? देखिए पोइला बैसाख पश्चिमी बंगाल, पो से पश्चिमी और ब से बैसाख से बंगाल, तो पश्चिमी बंगाल को पोइला बैसाख को राज्य का स्थापना दिवस घोषित किया है। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने प्रस्ताव पारित किया है उन्होंने अपनी विधानसभा में। क्लियर है? ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इस पे आप इस आंसर्स पे आप हाथ रखिए और क्वेश्चंस को देख के आप देखिएगा आपको सब क्वेश्चन ट्रिक्स याद आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो आप एक बार वीडियो को एक डबल स्पीड पे 1.5x की स्पीड पे आप चला के देखिए, आपको सब के सब क्वेश्चन याद आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज की क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमें लाइक करके हमें मोटिवेशन बढ़ाइए, हमें हौसला दीजिए, ताकि इस क्लास को कंटिन्यूस करते रहें। आपके लिए हमेशा ऐसे ट्रिक्स और लिंकिंग ट्रिक्स बना के आपके सामने आते रहें। कमेंट सेक्शन करके बताइए मुझे कौन सी ट्रिक्स आपको अच्छी लगती है, कौन से क्वेश्चन की ट्रिक आपको अच्छी लगी, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके स्टूडेंट्स का कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप देखते होंगे, जिसमें आप सब कोचिंग वालों का ग्रुप होगा, कोचिंग के बच्चों का ग्रुप होगा, या लाइब्रेरी के बच्चों का ग्रुप होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिए, उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ऐसे वीडियोस को देखें और ऐसे लिंकिंग टेक्निक के माध्यम से ऐसे जो फैक्ट्स जो याद ही नहीं होते हैं, जो कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, जिनका कन्फ्यूजन होता है, वो सब याद रहेंगे। और इसका आज की क्लास का पीडीएफ पोस्ट अकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। और आप हमें फॉलो कीजिए, पोस्ट अकेडमी ऑफिशियल नाम पे अपना इंस्टा अकाउंट है, वहाँ पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक नेक्स्ट क्लास के साथ में नेक्स्ट वीडियो आता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के लेके आपके साथ। और उससे पहले नेक्स्ट वीक में आऊँगा, और उससे पहले अगर कोई भी ऐसे फैक्ट्स हो जो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे फैक्ट्स लिख के भेजिए, तो मैं उनकी भी एक लिंकिंग ट्रिक के माध्यम से आपको बना के बता दूंगा, ऐसी टेक्निक की जिससे आपको एग्जाम में वो फैक्ट्स याद रह जाएंगे। ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको अपने चैनल, इस चैनल पे पोस्ट अकेडमी ऑफिशियल नाम से पोस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जैसे कौन कौन से जजेस का नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, या कौन से ये 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होंगे, वनडे वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होंगे, किस कंपनी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं जिसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, उसको लिंकिंग ट्रिक के माध्यम से मैंने वीडियो बना के चैनल पे डाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।